अहम खबर दें, मुआशी तंज़ुल की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन तश्कील दे दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ये ऐलान किया, मुआशी तनज़्ज़ुल की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी साकिब। जी, फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना सरकार ने कौमी असम्बली में जो है वो पेश किया और उसके बाद उन्होंने पूरा जो बिल है वो पढ़कर सुनाया कि बिल के में क्या क्या जो तजावीज़ हैं वो हैं, और उसके बाद जो बिल है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश कर दिया गया है। जैसा अगर आपको बताएं कि ये आज अहम ये डेवलपमेंट थी। पहले जो है वो हुकूमत जो फिनांस सप्लीमेंट्री बिल है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो नाफिज करना जो है वो चाह रही थी, लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बेहतर यही है कि इस बिल को पार्लियामेंट में जो है वो लाया जाए। और आज कौमी असम्बली और सेनेट के जो है वो इजलास बुलाए गए थे फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 के लिए, और पहले जो है वो बिल कौमी असम्बली में जो है वो पेश किया गया। कौमी असम्बली में बिल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जो है पेश किया। स्पीकर रजा परवेज असद जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे और उन्होंने जो है वो कहा कि बिल है उसको पेश करने की जो है वो उन्होंने इजाज़त दी, और जब तहरीक मंजूर हुई तो बिल पेश किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बिल में जो तजावीज़ थी उनको जो है वो पढ़कर सुनाया, और उसके बाद जो है वो बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पेश कर दिया गया है। और इसको जो इसके ऊपर जो तजावीज़ हैं मिनी बजट से मुतालिक उसके ऊपर जो है वो सिफारिशात जो आएंगी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। और स्पीकर रजा परवेज ने यह भी कहा कि इस बिल को जो है वो मुतल्लिका जो कायमा कमेटियां हैं वहाँ पर नहीं भिजवाया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जो तश्कील दी गई है इस बिल की, उस पर उसकी अमल दरामद उस पर कब तक हो जाएगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट फिर उसमें शामिल होंगे? जी, जो बिल हैं जो फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 है इसको ये जो है एज सून एज पॉसिबल जो है ये नाफिज अमल हो जाएगा। पहले जो है वो पाकिस्तान की जो पार्लियामान है वो इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद इसको सदर मुमलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद जो है वो भेजा जाएगा, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जैसे ही इसके ऊपर दस्तखत करेंगे ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और ये नाफिज अमल हो जाएगा। फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 का जो मकसद है वो ये है कि जो IMF के साथ जो पाकिस्तान का माहदा होने जा रहा है उसमें जो तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, और फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2023 में जितनी भी शराइत थी IMF की उनके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद हो जाएगा। इसलिए आज फिनांस सप्लीमेंट्री जो बिल है इसको आज पेश किया गया था, और जो जितना भी ये जो मिनी बजट आज पेश किया गया है ये IMF की शराइत हैं उनको के ऊपर अमल दरामद करने के लिए, और जो पाकिस्तान का IMF से माहदा है उसके रास्ते में जो हाई रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए है। उसको दूर करने के लिए है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरशाद अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया है, मजीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। इरशाद, किस तरह से देखते हैं इस तजवीज़ को? जी देखें, अभी जो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया इसमें 170 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेशन मेजर अनाउंस किए गए हैं। इसमें जो एक नई शिक शामिल की गई है 236C भी, उसके तहत तमाम किस्म की जो मसलात हैं, जो शादी की तकरीबात हैं, इसी तरह सेमिनार हैं, वर्कशॉप हैं, जो एग्जीबिशन होती हैं, म्यूजिकल शो होते हैं और दीगर जो पार्टियां होती हैं उन पे 10% एडवांस टैक्स आयद किया गया। अलबत्ता ये टैक्स जो है वो काबिल एडजस्ट होगा। जो ओनर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे वो डिडक्ट करेंगे और फिर उसकी एडजस्टमेंट हो सकेगी। इसी तरह जो बैनुल अक़वामी सफर है उसका जो एयर टिकट है उस पे 50,000 रुपए और 20% जो है वो मजमूई रकम का फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। और इसमें आगे वाज़ेह किया गया है कि इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा बनती होगी वो जो है उनसे वसूल की जाएगी। इसी तरह सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पहले 1.5 रुपए थी, उसको बढ़ा के जो है वो 2 रुपए जो है वो कर दिया गया, और फ्रूट जूसेस और दीगर तमाम किस्म के जो मशरूबात हैं उन पे 10% जो है एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। और इसी तरह जो कंपनीज हैं उनमें जो शेयर होल्डिंग जो रखते हैं उन पे जो मार्केट फेयर वैल्यू है उस पे जो है वो टैक्स, उन पे एडवांस टैक्स जो है वो 10% आयद किया गया। ये भी जो है वो एडजस्टेबल टैक्स होगा और उसमें एडजस्टमेंट का सारा तरीकाकार और वो मैकेनिज्म वादा किया गया है। और इसी तरह जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे जो है वो सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 25% जो है वो करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में भी इन्होंने जो है वो मुतअद्दिद जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। उसके साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाई गई है, जिसके साथ सबसे ज्यादा जो इजाफा है वो सिगरेट पर जो है वो किया गया है। सिगरेट पर जो टियर 1 में सिगरेट थे उन पे जो ड्यूटी है वो 16 बढ़ाकर 16,500 रुपए फी 1,000 सिगरेट जो है वो कर दी गई है। इसी तरह जो है वो टियर 2 में जो सिगरेट थे उन पे 5 फेड एक्साइज ड्यूटी की शरह जो है वो बढ़ाकर 5,000
50 रुपए जो है वो फी 1000 सिगरेट जो है वो कर दी गई है। जी अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा जो माशी तनज़्ज़ुली की कमीशन तश्कील जाने पर इसहाक डार ने तजवीज़ पेश की है उसको किस तरह से देखते हैं? जी देखें, ये काफी अरसे से इसकी जो है वो मुख्तलिफ शेप्स में जो है वो इस किस्म की प्रपोजल आती हैं। कभी माशी इस्तेहकाम के लिए जो है वो मिसाक मईशत की प्रपोजल आती है, उससे शहबाज शरीफ और उससे पहले इसहाक डार भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर खजाना थे वो बतौर वजीर खजाना भी और बाद में भी शौकत तरीन जो है वो इस बात पे कह चुके हैं कि वाकई ऐसा कोई जो है वो मुआहिदा या पैक्ट होना चाहिए कि जिस पे आप इकोनॉमी को आगे लेके चलें, क्योंकि मजीद हम जो है वो इस किस्म की जो सूरत हाल है इसका सामना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुल्क की मैशत जो है वो पीछे जा रही है, उसमें ये जरूरी है कि कोई ऐसा कोई कमीशन या कोई ऐसा कोई मिसाक या ऐसा जो है मुआहिदा किया जाए कि जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनका कंसेंसस हो, और अगर आपकी जो सियासी डिफरेंसेस हैं वो बाकी इश्यूज पे आप सियासत करें लेकिन इकोनॉमी को जो है वो दूर रखें। इस पे जब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के हुकाम से भी बात हुई थी तो वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी बार बार मिसाल दे रहे थे कि जब उस वक्त मनमोहन सिंह को जो मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए उनकी पार्टीज ने जब टास्क दिया तो सबसे पहले उन्होंने तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों से मिलकर एक ही बात रखी थी कि अगर आप इकोनॉमी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से इकोनॉमी को दूर रखें, इकोनॉमी पे एक पॉलिसी बनाएं और जो भी हुकूमत है उस पॉलिसी को लेके आगे चले, बाकी इश्यूज पे सियासत करें। तो नतीजा सबके सामने है और यही बांग्लादेश की एग्जाम्पल है और यही दूसरे जो है वो ममालिक की एग्जाम्पल है। तो लिहाजा ये काफी अरसे से ये आवाजें उठ रही हैं कि या ऐसा कोई कमीशन बनाया जाए या ऐसा कोई मुआहिदा किया जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हालत चल रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वे फॉरवर्ड पायदार करना होगा, और यही IMF की डिमांड है। IMF भी यही कह रहा है कि आप एडहॉकिज्म से निकल के पायदार इकदाम उठाएं, पायदार पॉलिसीज बनाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म हो, और फिर उससे आप एक मैशत का जो बहरान है वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल करें और डायरेक्शन की तरफ जाएं, और ना कि जो है वो आर्जी तौर पे मैशत को थोड़ा सा बहरान से निकालने के बाद फिर जो है वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है तो आप वापस उसी स्टेज पे चले जाते हैं, बल्कि सिचुएशन पहले से भी वर्स्ट हो जाती है। जी पहले से भी सिचुएशन खराब हो जाती है। साकिब, तहफ़्फ़ुज़ात आयद किए जा सकते हैं अपोजिशन की जानिब से या फिर साकिब से रब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? इरशाद आप बताइएगा, तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं वो सामने आ सकते हैं इस बिल पर? जी डेफिनेटली, जो देखें अब तहफ़्फ़ुज़ात आ नहीं सकते बल्कि आना शुरू हो गए हैं कि अभी सिगरेट साज जो इदारे हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर रद्द अमल तहरीरी तौर पर जो है वो मीडिया को जारी किया जा चुका है, और उनका अपना मौक़िफ़ है कि इससे जो है वो जो इलिसिट सिगरेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाएगी। यही ताजरों का है। चैम्बर्स की तरफ से जो है वो ये रद्द अमल आ चुका है, FPCCI की तरफ से रद्द अमल आ चुका है, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से भी तहरीरी तौर पे जो है वो रद्द अमल आ चुका है। और इस रद्द अमल में सबसे ज्यादा जो एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत पे तनकीद की जा रही है वो ये की जा रही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत को जो है वो इस बहरान से निकलने के लिए एडिशनल मैयर और एडिशनल रेवेन्यू की जरूरत है और उसकी वो फेवर में है, लेकिन उनका जो एतराज है जो रद्द अमल है वो तरीक़ेकार पे है। उनका ये ख्याल है कि पहले से ही जो पिसी हुई अवाम है जिनके लिए जिस्म जान का रिश्ता जो है बरकरार रखना मुश्किल है, हर मरतबा उनको कुर्बानी का बकरा बनाने की बजाय बोझ उन पे मुंतकिल करने की बजाय अशराफिया पे बोझ जो है वो मुंतकिल किया जाए। वो और ये जितनी ज्यादा मासेस को जो है वो इस अजियत से गुजार के जो 170 या 200 अरब रुपए इकट्ठे करने की जो है वो काविश की जा रही है, इससे कम इकदाम उठा के अशराफिया पे और बड़े जो लोग हैं उन पे थोड़ा सा बोझ डाल के इससे कहीं ज्यादा जो है वो पैसा जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। और दूसरी जो तनकीद हो रही है वो जो मराहत और मराहत याफ्ता तबका भी है, और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी सिविल हो या दूसरी हो, उन सब को जो मराहत दी जा रही है उस पर भी एतराज़ात उठते हैं।